हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो आज हम लोग जो है जीके का वीवीआई क्वेश्चन जो है करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो इस एग्ज़ाम में भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन नवरत्न में शामिल है। यानी कि नवरत्न क्या है। नवरत्न एक जो है कंपनी है। नवरत्न एक जो है जिसके अंतर्गत बहुत सारी कंपनियां आती हैं। तो वही आप लोग समझ सकते हैं, जैसे होता है नवरत्न, महारत्न होता है और फिर मिनी रत्न भी होता है। तो इसी में यहाँ पे आप लोग को पूछ रहा है नवरत्न में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम में पूछता है नवरत्न या फिर महारत्न कंपनियां में कौन शामिल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कोल इंडिया, सेकेंड है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और थर्ड को ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ऑप्शन नंबर 4 है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और ऑप्शन नंबर 5 है उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो इसका आप लोग जो है कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताइएगा कि उत्तर देना चाहते हैं कि नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड और फोर्थ है ये जो है महारत्न कंपनियों में आता है। तो ये दोनों जो है महारत्न कंपनियां हो जाएगा और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हो जाएगा नवरत्न कंपनियां। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल की सूची में आता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो स्थल है वो विश्व विरासत जो है स्थल सूची में जो है वो शामिल है और कौन जो है शामिल नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सूची में आता है, यानी कि कौन सा जो है वो शामिल है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं और उत्तर नहीं देना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड है नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और थर्ड है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें से जो है आप लोग राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, नंदा देवी फूलों की घाटी जो है वो यूनेस्को में शामिल है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और फिर जो है ये सब दोनों जो है विश्व विरासत में शामिल नहीं है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछता है। ये जो है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, अगर भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है पूछे, यानी कि राष्ट्रीय पार्क पूछे, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। और नंदा देवी भी उत्तराखंड में है, दोनों ही उत्तराखंड में है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और जिम कॉर्बेट का जो है वो पुराना नाम भी पूछता है, तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, हैली नेशनल पार्क इसका जो है पुराना नाम हो जाएगा। और ये जो है इसकी स्थापना कब किया गया था, 1935। ये सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समुद्रगुप्त की दरबारी कवि कौन था। देखिए समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछ रहा है कि कौन था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वाणभट्ट, हरिसेन की चंद्रवरदाई की भवभूति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। देखिए समुद्रगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के राजा थे। किस वंश के राजा थे, गुप्त वंश के राजा थे। ये भी क्वेश्चन जो है कभी पूछ लेगा कि समुद्रगुप्त जो है किस राजा के जो है किस जो है वंश के राजा थे। तो ये समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा हो जाएंगे। गुप्त वंश के संस्थापक आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या होगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए मैगीनॉट, यहाँ पे मैगीनॉट नहीं होगा, यहाँ पे होगा मैगीनॉट।
कहीं पे मैजिक कभी मैगी लिखता है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। इसका देखिए ये जो रेखा है किस देश के बीच स्थित है यही पूछ रहा है। नामीबिया, अंगोला, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी की जर्मनी, पोलैंड। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और जर्मनी। मैजिनॉट का जो है, मैजिनॉट जो रेखा है, मैजिनॉट रेखा किस किस देश के बीच है? फ्रांस और जर्मनी। कुछ जो है आप लोग को इम्पोर्टेंट जो है वो बता देते हैं, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिए डुरंड रेखा, डुरंड रेखा भारत और जो है अफ़गानिस्तान के बीच है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। मैजिनॉट फ्रांस और जर्मनी, आप लोग को बताया मैजिनॉट क्या है? फ्रांस और जर्मनी। और फिर है 68वीं समानांतर रेखा, ये उत्तर और दक्षिण कोरिया, यहाँ पे उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया भी लिखता है कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में स्थित है। ओडरनिस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ये सभी को पता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये डुरंड रेखा, मैकमोहन, ये मैजिनॉट और 68वीं और रेड क्लिफ, ये जो है बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग इसको जो है ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए प्लासी का युद्ध, ये सब युद्ध जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए युद्ध को भी आप लोग देख के जाइएगा कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, अली वर्दी खान और मीर कासिम। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर जाफ़र। देखिए इसकी पूरी कहानी क्या है कि प्लासी का युद्ध जो है वो अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। उस समय जो है शासन जो है बंगाल पे कौन कर रहा था? सिराजुद्दौला। लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर जो है हमला कर दिया और बंगाल को जीतने के लिए उस पर जो है युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून, आप लोग याद रखिएगा डेट, 23 जून जो है, और 1757 ईस्वी को ये जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। तो इसी जो है सिराजुद्दौला और जो है अंग्रेज़ों के बीच हुआ था। लेकिन सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था? मीर जाफ़र। तो सिराजुद्दौला को जो है वो धोखा दे दिया मीर जाफ़र, और अंग्रेज़ों का साथ दे रहा था इस युद्ध में। इस कारण से सिराजुद्दौला हार गया और फिर अंग्रेज़ों ने जो है मीर जाफ़र को वहाँ का बंगाल का जो है वो गवर्नर नियुक्त कर दिया, यानी कि बंगाल का जो है शासक जो है वो मीर जाफ़र को बना दिया। अंग्रेज़ों ने जो मीर जाफ़र को इसी बात का लालच दिया था कि मीर जाफ़र अगर जो है सिराजुद्दौला को हराने में उनकी मदद करेगा तो बंगाल का शासक जो है वो मीर जाफ़र को ही बनाएंगे। इसीलिए सिराजुद्दौला को जो है वो धोखा दे दिया और जाकर अंग्रेज़ों से मिल गया। फिर जो है जब ये प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को ही अगला शासक बना दिया सिराजुद्दौला के बाद। फिर सिराजुद्दौला से जो है अंग्रेज़ों ने से बहुत ज़्यादा धन की जो है मांगने लगे, धन की मांग करने लगे। तो मीर जाफ़र के पास उतना धन नहीं था, जिसके कारण से फिर से मीर जाफ़र और अंग्रेज़ों के बीच जो है वो युद्ध हुआ। और फिर मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम को इसमें जो है शासक बनाया गया। तो ये इसकी जो है पूरी कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जैन धर्म। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म से भी एक ना एक क्वेश्चन पूछता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी की, पार्श्वनाथ की, अजितनाथ की, ऋषभदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। इन्हीं को जो है पहला जो है संस्थापक माना जाता है, इसलिए ये ही पहला जो है तीर्थंकर हो गया। देखिए मेन इम्पॉर्टेंट जो है तीर्थंकर आप लोग जो है याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि टोटल इसमें जो है कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें से तो 24वां कौन थे? महावीर थे। तो ये चीज़ भी पूछता है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं पूछता है, इनडायरेक्टली पूछ देता है कि 24वें तीर्थंकर कौन है। तो महावीर आप लोग याद रखिएगा, वो लास्ट थे। उसके बाद से जो है
तो आप लोग देखिए यहाँ पे ये दो इम्पोर्टेंट है। पहला जो है ऋषभ देव थे, जैन धर्म के संस्थापक भी यही थे। और दूसरा भी याद रखिएगा अजितनाथ। और जो है 23, 24 और 22, तो 24वां तो आप लोग को याद है महावीर थे। और 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ थे। और 22वां जो थे वो थे अरिष्टनेमी। पहला कौन थे? ऋषभ देव। पहला ऋषभ देव, यही पहला जो थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। तो पहला कौन हो गए? ऋषभ देव। दूसरा कौन हो गए? अजितनाथ। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ। और फिर लास्ट से हम लोग शुरू करते हैं, लास्ट से भी पूछता है। तो 24वां जो थे वो महावीर थे। और 23वां कौन थे? 23वां यहाँ पे आप लोग देखिए पार्श्वनाथ। यहाँ पे आप लोग देखिए 23वां क्या हो जाएंगे? पार्श्वनाथ। और 22वां अरिष्टनेमी। 22वां नहीं भी याद रखिएगा, लेकिन 24 और 23 आप लोग याद रखिएगा। 23वां जो थे वो पार्श्वनाथ थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन का नंबरिंग गलत है। नंबरिंग पे आप लोग नहीं जाइएगा, फिर से 1 नंबर क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? यानी कि जो है चंद्रमा क्या करता है? पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया चंद्रमा। और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, सूर्य का चक्कर कौन लगाती है? पृथ्वी। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाती है? चंद्रमा। ठीक है, चलिए ये हो गया सूर्य। सूर्य का चक्कर कौन लगा रही है? पृथ्वी। ये यहाँ पे हो गया पृथ्वी। और पृथ्वी का चक्कर कौन लगा रही है? तो पृथ्वी का चक्कर लगाई है चंद्रमा। चंद्रमा कौन है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितना दिनों में लगाता है? 28.3 दिन। 28.3 दिन यानी कि क्या? 28 दिन और 3 घंटा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। 30.2 दिन, 28.1 दिन, 27.3 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 27.3 दिन। अगर यहाँ पे सीधे सीधे दिया रहता 28, 30, तो यहाँ पे 27 दिया रहता तो हम लोग टिक किस पे मारते? 27 पे ही मारते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैन धर्म से ही रिलेटेड है कि देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? यानी जैन धर्म में जब वो उन लोगों को, जब तीर्थंकर जो थे उन लोगों को जो पूर्ण ज्ञान मिल जाता था, तो वो पूर्ण ज्ञान को वो लोग पूर्ण ज्ञान नहीं बोलते थे। उन लोगों के लिए अलग एक शब्द था। उसी शब्द को पूछ रहा है कि वो क्या बोलते थे। तो रत्न, निर्वाण, जीन और कैवल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवल्य। देखिए जो भी जैन धर्म में थे, जैन धर्म में जो है तीर्थंकर थे, उन लोगों को जब पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था तपस्या से, तो उन लोगों को क्या बोला जाता था कि वो जो है कैवल्य हो गए हैं, यानी कि उनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य जो है, ये जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आंसर, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। यानी कि आप लोगों को जो है क्या पूछ रहा है, यहाँ पे धड़कन की रेट पूछ रहा है कि कितना 1 मिनट में कितना बार धड़कता है, ये पूछ रहा है। 95 बार, 72 बार, 50 बार, 80 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72। और फिर ये तो स्वस्थ मनुष्य यानी वयस्क का हो गया, लेकिन बच्चों में अगर पूछेगा तो बच्चों में 120 आप लोग जो है टिक मारिएगा, 120 हो जाता है बच्चों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव का जो है वो जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम यहाँ पे बोल रहा है। कहीं कहीं जो है वैज्ञानिक नाम भी आप लोगों को लिख सकता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कोई नहीं। होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? होमो सेपियंस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से
बना पदार्थ क्या कहलाता है। यानी कि जब जो है दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा कि यहाँ पे निश्चित अनुपात बोल रहा है कि निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो उसको जो है जब मिला देंगे तो वो पदार्थ एक बनेगा। उस पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे कि मिश्रण बोलेंगे कि यौगिक बोलेंगे कि द्रव बोलेंगे। इसका आंसर आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यौगिक, क्योंकि तत्व तो होगा नहीं, क्योंकि अधिक तत्वों को मिला रहे हैं तो वो तत्व जब दो या दो से अधिक तत्व जब मिलाएंगे तो कुछ और न बनेगा। और यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। और मिश्रण किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे अगर निश्चित अनुपात नहीं दिया रहता, सिर्फ और सिर्फ दिया रहता कि किसी भी अनुपात में मिलाने से, तो किसी भी अनुपात में मिला देंगे ना तो वो बनता है मिश्रण। लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे, जैसे कि रेशियो हो गया 2:3। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए स्टील ही बनाते हैं, तो स्टील जब हम लोग बनाएंगे तो किसी भी अनुपात में आप लोग उसको मिला दीजिएगा तो नहीं ना बनेगा। उसका एक निश्चित अनुपात होता है, उस अनुपात में आप लोग जो डालिएगा उसको तभी वो स्टील बन पाएगा। लेकिन मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे कि हो जाएगा क्या, जैसे नमक और पानी का घोल। तो ये कि आप लोग किसी भी अनुपात में वो मिला दीजिएगा तो वो एक हो जाता है मिश्रण। या फिर आप किसी भी प्रकार को कितना भी लेकर दाल मिला दीजिए तो वो दाल जो है वो कहलाएगा क्या, मिश्रण है वो। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। यहाँ पे आप लोग स्वीकृत पढ़िएगा कि स्वीकृत जो है वो कब किया गया था। आवाज़ थोड़ी आप लोगों को आज थोड़ी सी जो है अलग लगेगी, तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी 2-3 दिन में तो फिर से अच्छी आवाज़ आने लगेगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 12 दिसंबर 1976, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। देखिए आज जो है हम वीडियो नहीं बनाते, लेकिन बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जो है आप कि क्यों नहीं मतलब वीडियो डाल रही हैं, क्लास का वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं, इसलिए आज जो है थोड़ा सा डालना पड़ा। आप लोगों की बात तो माननी पड़ेगी ना। चलिए अगला इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। देखिए यहाँ पे स्वीकृत की बात किया गया था, स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर जो है 1949 को स्वीकृत किया गया था। लेकिन जो है यहाँ पे अगर बोला रहता कि पारित कब किया गया था यानी लागू कब किया गया था, तो यहाँ पे हो जाता 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1900 क्या हो जाएगा, 1950 हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को फिर से एक बता देते हैं कब स्वीकृत किया गया, तो ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन यहाँ पे पारित बोला रहता है यहाँ पे, या फिर जो है लागू बोला रहता, तो ये हो जाता 26 जनवरी 1950। क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है याद रखिएगा। चलिए इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सभी को पता होगा दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका क्या राइट आंसर ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, द्वारिका, माउंट आबू, पुरी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका ज़रूर से ज़रूर आंसर दीजिएगा। और कौन कौन यहाँ पे घूमे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन में से आप लोग घूमे होंगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कौन कहाँ है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो दिलवाड़ा मंदिर तो हो जाएगा यहाँ पे माउंट आबू। पुरी में क्या हो जाएगा, पुरी कहाँ है, उड़ीसा में ये जगह है, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट बताना है, कितना होता है, 54, 61, 71, 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71% में जो है वो हाइड्रोजन होता है। सूर्य जो है हाइड्रोजन और प्लस जो है हीलियम से मिलकर बना रहता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हाइड्रोजन ही होता है। और हाइड्रोजन जो है कितना परसेंट होता है, 71%, और बाकी जो है वो हीलियम होता है। और देखिए और भी होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इनमें से कौन जो है विलय नहीं होता है।
कौन सा वसा में विलय नहीं होता है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है वसा में विलय नहीं होता है। तो देखिए जो है विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक वसा में विलय और एक होता है पानी में विलय। तो इसमें से पूछ रहा है कि वसा में विलय नहीं है, तो वसा में विलय नहीं है यानी कि क्या पानी में विलय है। तो यही जो है डायरेक्टली नहीं पूछ के इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि कौन सा जो विटामिन है वो कि जल में विलय है। तो विटामिन डी होगा कि बी होगा कि ए होगा कि सी होगा, क्या होगा इसमें से राइट आंसर, जल में विलय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे जो है बी और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है और बी और सी को छोड़कर जितना भी विटामिन होता है वो वसा में घुलनशील होता है। तो इसको आप लोग जो है वो करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर भी जो है वो गलत दिया हुआ है। तो चलिए ये जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग को ये जो है क्लास कैसा लगा, अगला क्लास जो है वो किस जो है सब्जेक्ट पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वो जो है टॉपिक आप लोगों के सामने ज़रूर आएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।